हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरा ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। फ़िलहाल ये ब्लॉग तो नहीं कह सकते कि ये तो स्टडी ब्लॉग हो गया, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला और ऐसा मन भी नहीं था कि मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर पाऊँ या करूँ। मतलब नहीं हो पाया, 2-3 दिनों से नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे मैं अपना कैमरा वही सेट कर रही थी, क्योंकि मैं बैठी थी सॉल्व करने। मैंने सोचा कैमरा सेट कर लेते हैं और थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत भी कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा गैप हो जा रहा है और मेरी पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा गैप हो गया। बहुत का मतलब बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है 10-11 और ही पहले से, मतलब काफ़ी 12-15 दिन हो गए गैप हुए, नहीं तो आई थिंक 17 हो गए होंगे। और आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है, आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। जैसे यूपी टेट की जो जिनका प्राइमरी लेवल है या जूनियर लेवल, यहाँ पे फ़िलहाल मैं प्राइमरी लेवल का ही आज प्रैक्टिस सेट वही उठाई थी। बहुत दिनों के बाद जो यूथ का मैंने आप लोग से शेयर कर रखा है शायद पिछली वीडियो में, कि मैंने ये वाला प्रैक्टिस सेट लिया है प्रीवियस ईयर का। तो मैं लास्ट स्टार्टिंग से नहीं, लास्ट से स्टार्ट की हूँ सॉल्व करना। तो वही आज मैं मैथ सॉल्व कर रही थी और लगाते लगाते जैसे आता है ना कि ऐसे देखो सरसरी नज़र से तो लगता है सारा आ रहा है, लेकिन जब सॉल्व करने बैठो तब लगता है कि नहीं आ रहा है। और जब यहाँ पे प्रैक्टिस हुई रहेगी तब हम एग्ज़ाम टाइम पे भी अच्छा कर पाएंगे, नहीं तो ये टाइम का इशू हो जाता है कि टाइम मैनेजमेंट ख़राब हो जाता है। और करना भी चाहिए प्रैक्टिस, जैसे सीटीपी का हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, ईवीएस हो गया, मैथ हो गया, सब में टाइम का मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब हम टेस्ट देते रहेंगे रेगुलर। और अभी टाइम ही कितना बचा है, मतलब बहुत कम समय बचे हैं। मान लीजिए 1 ही मंथ है अभी तो, और नहीं है बहुत ज़्यादा समय कि ऐसे पढ़ा जाए कि चलो 1-2 महीना है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, 1 ही महीने बचे हुए हैं। तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो टेस्ट रेगुलर दे रहे हैं और कितना स्कोर जा रहा है। स्टार्टिंग में मैं शुरुआत तो की थी, टेस्ट 3-4 दी थी मैं, उसके बाद से जब से गैप हुआ तब से आज उठा रही हूँ। मतलब ना पढ़ाई हो पाती है ना ऐसे टेस्ट वाला, और ब्लॉग भी नहीं बन पाता है डेली रूटीन का। जैसे थोड़ा थोड़ा करके मैं शेयर करती थी क्लिप, तो काम तो होते रहते हैं पर ब्लॉग नहीं बन पाता है। पर मैं सोच रही हूँ कि मैं बनाऊँगी। और रही बात सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में भी जैसे अगर आप लोग का नोट्स हो तो नोट्स पढ़ लीजिए, नहीं तो हिंदी के लिए लूसेंट ही सही है। और जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें तो उसमें से जो भी मतलब प्रश्न नहीं बन पा रहे हैं तो उस टॉपिक को पढ़ लें। सीडीपी का भी हो गया, और कई सारे प्रश्न तो ऐसे रिपीट भी होते हैं, तो प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे भी मैं वही कर रही थी। सारा तो मैं वैसे लगा ली थी, मतलब देख ली थी एक बार, लेकिन मैथ का सॉल्व कर रही थी। और जैसे है ना कि कभी कभी दिक्कत हो जाती है कि इसमें यूथ वाले में आंसर नीचे दे रखा होता है, तो हम कैसे सॉल्व करें। तो अगर ये समस्या हो तो एक बार इसमें से जैसे पढ़ के, या फिर टेक्स्ट बुक से, या ऑफलाइन कहीं टेस्ट हो रहा होगा वहाँ से दे के तब इन चीज़ों को पढ़ें। मतलब बॉक्स में जो दे रखा है उससे चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं कि कैसे क्या हुआ है, उसके बारे में टोटल मतलब क्लियर डिफिनीशन उसकी दे रखी है। तो इसलिए ये मुझे अच्छा लगा है। और रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस मेरा भी नहीं पूरा है, बस जो पुरानी चीज़ें मेरे पास थी, नोट्स थी, वही मैं खोज खोज के अब तो निकाल रही हूँ कि देख लेते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं पढ़ी थी, जैसे नोट्स जो स्टार्टिंग में आप लोग के साथ शेयर की थी, तो वो मैं थोड़ा सा पढ़ी थी और देखते हैं अगर आगे भी पढ़ती हूँ तो नोट्स शेयर करूँगी। वैसे सीडीपी का थोड़ा बहुत तो बचा होगा, मतलब मुझे लगता है कि जितना मैं पढ़ी थी शेयर की थी उतना ही बचा हुआ है अभी। मतलब 10 आप लोग % अगर आप लोग के साथ शेयर की थी तो 10 ही बचा हुआ है अभी मेरा। और टाइम भी 1 ही महीना है, तो कोशिश करूँगी थोड़ा ही सही, मतलब एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, मतलब 3-4 दिनों के अंदर, पर कर ज़रूर लें, क्योंकि नहीं तो क्या ही हो पाएगा इतने कम समय में। और आप लोग अपनी स्टडी कहाँ तक कर पाए हैं वो सारे चीज़ें हमें बताइएगा कमेंट के माध्यम से। तो मेरी तैयारी फ़िलहाल अभी तक यहीं तक पहुंची है, और जो रुक रुक के चलती है, तो ऐसा होता है ना कि ये सारी दिक्कतें सबके साथ होती होंगी। जो
जिनके पास काम होता होगा, काम करना होगा, जो हाउसवाइफ होंगी उनको भी टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ता होगा मेरी तरह। तो आप लोग भी समय निकाल के ज़रूर से पढ़िए, नहीं तो ये होगा ना, पछतावा होगा और उस पछतावे में हम खुद को ही कोसते रहेंगे। इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा और सब कहने वाले तो कहेंगे ही कि क्या हुआ, कैसे, मतलब पढ़ ही रही थी। जो भी होगा XYZ कमेंट तो होते रहते हैं। फ़िलहाल खुद को समय दीजिए और पढ़िए। तो मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ खुद को समय दूँ और जितना हो सके पढूँ। तो आज के ब्लॉग को ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए